12 जून 2025। एक ऐसी तारीख जो रोज की तरह आई थी, लेकिन उस दिन उगता सूरज भी मानो जैसे दुख लेकर उगा था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से जल्दी निकला था, तो कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई अपने परिवार से मिलकर अपने काम पर वापस लौटने की तैयारी में था, और कोई हर दिन की तरह अपने काम पर थे। कुछ बच्चे हॉस्टल में अपने दोस्तों के संग खाना खा रहे थे और हंसी बांट रहे थे। तो किसी ने कहा था, फ्लाइट में बैठ गया हूं, मां पहुंचकर बात करता हूं। तो किसी मां ने अपने बेटे से कहा था, जल्दी आना बेटा। लेकिन किसे पता था कि उस दिन वक्त की घड़ी किसी और दिशा में मुड़ चुकी थी। समय कुछ और ही करवट लेने वाला है, और फिर बस एक पल में सब कुछ बिखर सा गया। चारों तरफ मौत का काला धुआं, और उस धुएं की आग में झुलसते जिंदा लोगों की चीखें। जिस आसमान में सैकड़ों लोग ने अपने सपनों की उड़ान भरी थी, उसी आसमान से उस दिन मातम बरसा। 12 जून अब कोई साधारण तारीख नहीं रही। अब यह हर उस इंसान के दिल में दर्ज है जिस किसी ने भी अपनों को खोया। ये वो तारीख है जो हर साल नजरें नम कर देगी। हर बार जब यह तारीख आएगी, किसी मां की आंखों में वो अंतिम कॉल गूंजेगा। किसी बच्चे को वो हंसी याद आएगी जो अब कभी नहीं लौटेगी। 12 जून एक ऐसी तारीख है जिसने सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां नहीं छीनी, उसने हजारों घरों की रोशनी बुझा दी। ये तारीख अब सिर्फ दीवारों पर नहीं है, ये उन दिलों में धड़कती है जो अधूरे रह गए। ये तारीख अब हर मां की पलकों में है, जो अब भी नींद में अपने बच्चे का नाम पुकारती है। हर उस बच्चे की आंखों में है जो उस दिन अपने पापा का घर आने का इंतजार कर रहा था। हर पिता की सांसों में है जो बेटे के लौटने की राह अब भी देखता है। और हर भाई बहन के उस अधूरे रिश्ते में है जो अब बस तस्वीरों में मुस्कुरा रहे हैं। 12 जून एक तारीख नहीं, एक चुप्पी है जो अब हर घर की दीवारों में गूंजती है। जिन्होंने दुनिया को अभी ठीक से जाना भी नहीं था, जिनकी जिंदगी की किताबों में अभी पहले पहल के ख्वाब लिखे जा रहे थे, जो हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। किसी ने रोटी तोड़ते हुए जोक मारा, किसी ने खाने के बाद क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया था। कमरे गूंज रहे थे हंसी से, कभी चम्मचों की खनक और शरारतों से। कोई किताब लिए पढ़ रहा था, कोई गेम खेल रहा था, कोई मां से वीडियो कॉल करने वाला था। सब कुछ आम था, बेहद आम। लेकिन अचानक एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो ना पहले कभी सुनी थी, ना जिसकी किसी ने कल्पना की थी। एक पल पहले जहां जिंदगी थी, अगले पल वहां धुआं था, चीखें थी, और फिर एक खामोशी। अब वही हॉस्टल जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां दीवारों पर जली हुई किताबों की गंध है। पंखे बंद हो चुके हैं, डाइनिंग टेबल्स राख बन चुकी हैं, बिस्तर अब सिर्फ राख के ढेर हैं, और उन बच्चों की जगह अब सिर्फ नाम है, तस्वीरें हैं, और माँ बाप की सूनी आंखें हैं जो कहते हैं, हमने उन्हें स्कूल भेजा था, वापस कफन में क्यों आए? कितना कुछ अधूरा रह गया। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता था, तो कोई बस अपने माँ पापा के सपने पूरे करने आया था। लेकिन अब उनकी कहानियां वहीं थम गईं। कुछ ही पलों में समय ने सब कुछ छीन लिया। ये सिर्फ 270 लोग नहीं थे, ना ही 270 नंबर थे जो न्यूज स्क्रीन पर चलते चलते बस आंकड़ों में बदल गए। ये 270 कहानियां थी। हर इंसान अपने पीछे एक पूरी दुनिया छोड़ गया। कोई माँ थी जो रोज सुबह बेटे को उठाकर नाश्ता बनाती थी, आज वही माँ बेटे की शर्ट से लिपट कर रोती है। कोई बहन थी जो राखी के लिए गिफ्ट मंगवाने की जिद कर रही थी, आज वो बस चुपचाप मोबाइल में उसकी आखिरी तस्वीर देख रही है। कोई पिता था जो बेटे के लिए ईएमआई चुका रहा था ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, भगवान से हिसाब मांग रहा है। कोई पत्नी थी जो सुबह झगड़ कर बोली थी, जल्दी लौट कर आना। अब वही खामोशी उसके सवालों का जवाब बन गई है।
कोई छोटा बच्चा था जो कहता था, पापा मेरी टॉफी लाएंगे ना? अब उस बच्चे को सिर्फ वो गेट याद है जहां से पापा कभी वापस नहीं आए। कोई साथी था, कोई प्रेमी था, कोई दादी थी, कोई मासूम बच्चा। हर एक ने अपने साथ जुड़ी पूरी एक जिंदगी छोड़ दी। सोचिए, हर चेहरा जो गया है उसके साथ कितने चेहरे टूटे हैं। ये सैकड़ों नाम नहीं थे, ये सैकड़ों दुनिया थी जो एक झटके में हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब हर रात कोई माँ तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। हर सुबह किसी पिता की निगाहें दरवाजे की ओर टिक जाती हैं। हम बातों बातों में बोलते हैं, सैकड़ों लोग मारे गए, पर सच ये है कि सैकड़ों नहीं, हजारों जिंदा होते हुए भी मर गए हैं उस दिन से। टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ 2 करोड़ आंकड़े तय हुए और मुआवजा दिया, पर क्या कोई एक कागज किसी और इंसान की जगह ले सकता है? क्या एक कागज पर छपी राशि उस मां की बाहों का भार कम कर सकती है जो हर रात बेटे के तकिए से लिपट कर सोती है? क्या पैसों से वो आवाज लौट सकती है जो कहती थी, मां मैं ठीक हूं? क्या कोई नोट उस बहन की राखी की जगह भर सकता है जो अब कभी किसी कलाई पर नहीं बंधेगी? नहीं, पैसे जरूरी हैं, पर वो मरहम नहीं बन सकते, क्योंकि जख्म तो दिल के भीतर है। अब हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, आप भले लौट कर ना आए हों, लेकिन आप हर उस सांस में जिंदा हैं जो आपके अपनों ने आज भी उम्मीद से भरी है। हर तस्वीर में आप मुस्कुराते रहेंगे, हर त्योहार अब थोड़ा अधूरा रहेगा क्योंकि आप नहीं होंगे, लेकिन आपकी यादें वो कभी नहीं जाएंगी, कभी नहीं मिटेंगी। आप इस मिट्टी में समा गए हैं, इस हवा में घुल गए हैं, हमारी हर सुबह में और हर रात की खामोशी में बस गए हैं। आप चले गए, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इस हादसे में एक शख्स ऐसा भी था जो मौत की आग से होकर जिंदगी तक लौट आया। विश्वास कुमार रमेश, एक नाम जो अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चमत्कार बन चुका है। जहां हर तरफ चीखें, धुआं और खामोशी थी, वहां ये शख्स जिंदा था, जख्मी था, टूटा हुआ था, लेकिन सांसें चल रही थी। उसका जीवित बचना एक चमत्कार से कम नहीं, पर शायद ऊपर वाले ने कह दिया था, अभी नहीं। कहते हैं किस्मत जब लिखती है तो पत्थर पर भी नाम उभर आता है। विश्वास, जिसका नाम ही जैसे भरोसे और विश्वास से बना है, वो न सिर्फ इस हादसे का चश्मदीद है, बल्कि अब वो सैकड़ों कहानियों का अकेला जिंदा गवाह भी है। उसकी सांसें अब सिर्फ उसकी नहीं है, वो हर उस इंसान की आखिरी झलक को अपनी आंखों में समेटे हुए जिंदा है। वो जी रहा है, पर हर सांस में एक पूरा हादसा समेटे। उसका बच जाना, चमत्कार कहें, दुआ कहें या खुदा की मर्जी, पर सच यही है कि जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब भी एक रोशनी बाकी थी। विश्वास की सांसों में अब सैकड़ों धड़कनों की गूंज है, और उसकी जिंदगी अब एक संदेश बन चुकी है कि शायद अभी दुनिया को उससे कुछ कहना बाकी है। इस हादसे में सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि वो भी शामिल थे जिन्होंने कभी इस देश और राज्य की सेवा की थी। हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, एक ऐसा नाम जो कभी गुजरात की सड़कों पर विकास का सपना लेकर चला था, जो जनता के लिए हर पल जिम्मेदारी और फर्ज बनकर जिया था। वो व्यक्ति जो एक दौर में इस राज्य की आवाज था, अब उस प्लेन की लपटों में हमेशा के लिए खामोश हो गया। ना वीआईपी सुरक्षा उन्हें बचा सकी, न कोई ओहदा, न कोई पहचान। वो भी उसी आग में समा गए जिसने हमारे बच्चों को, परिवारों को और सपनों को राख कर दिया। आज गुजरात की मिट्टी अपने उस बेटे को अंतिम सलाम कह रही है। राजनीति से ऊपर उठकर आज सिर्फ एक बात बचती है, इंसानियत। और जब इंसान चला जाता है तो पद नहीं, सिर्फ यादें रह जाती हैं। हम उन्हें नमन करते हैं,
जिन्होंने इस राज्य को सींचा और अब उसी राज्य की धरती में समा गए। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक आईना जो हमें दिखा गया कि जिंदगी कितनी नाजुक है। कभी हम सोचते हैं कल करेंगे, बाद में मिलेंगे, लेकिन इस हादसे ने सिखा दिया वक्त कभी किसी से वादा नहीं करता। हर वो इंसान जिसने सुबह घर छोड़ा था शायद सोच भी नहीं सकता था कि वो अपनी माँ को, पत्नी को, बच्चों को आखिरी बार देख रहा है। तो आज अगर कोई आपके पास है तो उसे गले लगाइए, जिससे नाराज हैं उसे माफ कीजिए। किसी के लिए जो करना चाहते हैं आज ही कीजिए, क्योंकि कल सिर्फ एक उम्मीद है और जिंदगी हर दिन एक तोहफा है। हमें यह भी समझना होगा कि हादसे किस्मत से नहीं, कई बार लापरवाही, व्यवस्था की कमी और जिम्मेदारियों के टालने से होते हैं। अब समय है सवाल पूछने का, बेहतर सुरक्षा की मांग करने का और हर उस जान को याद रखने का जो अब सिर्फ तस्वीर बन चुकी है। हम उन्हें भूल नहीं सकते क्योंकि वो हर उस जगह मौजूद हैं जहां हम उन्हें खो चुके हैं। सैकड़ों लोगों की चुप मौत हमारे जिंदा समाज के लिए एक जिम्मेदारी छोड़ गई है। और आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि अब हम सिर्फ दुखी नहीं होंगे, हम जागरूक बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे और ऐसा फिर ना हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे।